कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण के और करीब आते हुए हर पड़ाव को अपने अंतर से ग्रहण करते हुए अपने स्थान पे स्थिर होके मन, विचार, भाव और बुद्धि को सम करते हुए अंतर में स्थित होके अपनी पूरी ऊर्जा अपने जीवन के साथी श्वास में लगा दें। अपनी श्वसन क्रिया को होते हुए अनुभव करें। सिर्फ उसे महसूस करें और देखते रहें। देखते रहें, देखते रहें। सांसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। उसकी गहराई, उसका तापमान और उसकी गति को बिना कुछ किए बस देखते रहें। कुछ ही क्षणों में इसी श्वास के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश करके अपनी पूरी चेतना को महसूस करके पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक पूरी ऊर्जा को प्रकाश और अंधकारमय गोले में देखते हुए इसी ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकालते ही ये तेज गति से बढ़ती हुई, आकर्षित करती हुई और चमकती, अचंभित करने वाली ये ऊर्जा आपको अपने आप में समा लेती है और पूरी तरह आपके मन, विचार, अहंकार और शरीर से पूरी तरह उसे अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है। न होने की ये स्थिति आपका मूल स्वभाव है। तत्वों के बाहर की ये स्थिति है। ये स्थिति है जहां से आप 5 तत्वों के नृत्य को देख सकते हैं। ये स्थिति है श्री कृष्ण के करीब जाने की। ये स्थिति है अपने आत्मा के पहचान की। ये स्थिति है अंतर यात्रा में प्रवेश की। इसी स्थिति में स्थिर होके कृष्ण का आह्वान करते, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं
बहुत चिंतित मत हो। तू ये सोचता है कि अगर मैंने सारे कर्मों को आपके अधीन कर दिया तो मुझे क्या करना है। कृष्ण कहते हैं तुझे इन तत्वों को जानना है, तत्वों की गति को समझना है। ये तत्व जो तू 5 इंद्रियों से महसूस करता है उसे समझ। क्योंकि जब तू सुनता है, जब तू स्पर्श करता है, जब तू सूंघता है या कुछ खाता है या कहीं भी घूमता है या सो जाता है या फिर श्वास लेता है या फिर बोलता है, किसी चीज को त्याग करता है, किसी चीज को ग्रहण करता है, आंखों को खोलता है या बंद करता है, ये सब इंद्रियां और ये इंद्रियों का खेल। इंद्रियां अपने अपने स्वरूप में काम करती है। देखना इंद्रिय का स्वरूप है, सुनना इंद्रिय का स्वरूप है, स्पर्श को महसूस करना ये भी इंद्रिय का स्वरूप है, सूंघना ये भी इंद्रिय का स्वरूप है, भोजन करना ये भी इंद्रिय का स्वरूप है। ये अपने अपने स्वरूप में स्थित होकर अपना अपना काम करती है। इसे सिर्फ देखते रहना है तुझे। 5 तत्व मन, बुद्धि, अहंकार यही मेरा स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सृष्टि जब नहीं थी तभी भी मैं था, और ये सृष्टि जब नहीं रहेगी तभी भी मैं रहूंगा। ये मेरा ही खेल है, ये मेरी ही रचना है, और मैं अपनी हर रचना में उपस्थित हूं। मुझे जान और पहचान, मैं ही तेरे अंदर हूं। तुझे सिर्फ ये ज्ञान होना है, तुझे सिर्फ मेरे होने का एहसास करना है। मैंने ही तेरे अहंकार को बनाया है ताकि तू अपने अहम आकार को तोड़ के मेरे में विलीन हो जाए। मैंने ही तुझे अपने आप से दूर किया है, फिर भी मैं तेरे अंदर ही हूं। तुझे सिर्फ ये भ्रांति होती है कि तू है। इस भ्रांति को तोड़ दे। और इंद्रियों के बहाव में बहना बह के इस सृष्टि के नृत्य को साक्षी भाव से सिर्फ होता हुआ महसूस कर।
और तुझे पता चलेगा कि जो हर पल बदलता हुआ प्रतीत होता है, जहां कुछ भी स्थिर नहीं है, उस कण कण में जो मैं हूं वही स्थिरता है। वही मैं तेरे अंदर हूं, वही मैं तेरे पास हूं। तेरे सांसों से भी करीब, तेरे दिल में बसा, तेरे एक हर कण में समाया। तेरे आत्मा का कारक, तेरे शरीर, मन, बुद्धि, विचारों का कारक, तेरे भावों का कारक मैं ही हूं। ये तत्वों की रचना करने का कारक मैं ही हूं। सब कुछ मेरा ही है। जो मेरी शरण में आता है वो मैं बन जाता है। जैसे इस ध्यान में तू बैठा है, जो साधना तू इस वक्त कर रहा है, तू जिस आवाज को सुन रहा है, तुझे कैसे प्रतीत होता है कि कोई सुन रहा है? तुझे कैसे प्रतीत होता है कि कोई स्वाद ले रहा है? तुझे कैसे प्रतीत होता है कि कोई देख रहा है? सुनने, देखने, स्पर्श होना, ये पांचों इंद्रियों की क्रिया होते हुए जो महसूस करता है वो मैं हूं। जब इस साधना में तुझे कहा गया कि अपने शरीर, मन, विचार, बुद्धि को विलीन कर दे, उस स्थिति में मैं अपने आप उपस्थित हो जाता हूं। मुझे कभी बुलाना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कभी जाता ही नहीं हूं। इस एहसास को हमेशा के लिए तो अपना बना सकता है। इस भाव को अपने अंदर समा के ऊर्जा के अंदर अपने आप को स्थित करते, अपने शरीर को महसूस करते, अपने विचार और भाव को थोड़ी सी गति देते, शून्यता से बाहर निकल के धीरे धीरे अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे लगाते हुए और आपके अंदर होते हुए परिवर्तन को महसूस करके अपनी आंखें खोलने से पहले चित्त में हमेशा के लिए इस शब्द को चलने दे, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।